Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. Let's not waste any more time because it's already quite late and just begin. आज का पहला शब्द है नॉस्टैल्जिया. इसका मतलब होता है एक बीते वक्त की याद. बहुत ही सुंदर शब्द है एक्चुअली, वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड्स. इंग्लिश में हम कह सकते हैं एन एक्सेसिवली सेंटिमेंटल, एक बहुत ही सेंटिमेंटल यर्निंग, एक इच्छा एक बीते हुए समय की. जब ऑफ कोर्स जो इंडिविजुअल उस समय के बारे में सोच रहा है वो ये मानता है कि उस वक्त खुशियाँ ज़्यादा थी, एक अच्छा समय था वो. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये फ़ोटो आप देख सकते हैं कि दोनों बुज़ुर्ग शायद कभी याद कर रहे हैं कि जब उनके यूथफुल डेज थे वो एक ज़रा अच्छा समय था. यहाँ पे द हिंदू में इसको आज यूज़ किया गया है. आपको पता है नोकिया का 3310 जो उनका फ़ोन था वो उसको वापस लॉन्च करने वाले हैं क्योंकि एक ज़माने में बहुत ही एक आइकॉनिक फ़ोन था. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कंपनी है नोकिया, इट इज़ बेटिंग ऑन नॉस्टैल्जिया. वो सोच रही है कि शायद लोग नॉस्टैल्जिया की वजह से भी वो फ़ोन जब वो फिर से लॉन्च करेंगे उसको ख़रीदेंगे. क्योंकि आई थिंक जब इंडिया में सबसे पहले मोबाइल फ़ोन्स आए तो सबसे पहले जब किसी के पास फ़ोन आया होगा तो ऐसा ही फ़ोन होगा नोकिया का. बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, स्टर्डी था. तो वो कंपनी मान रही है कि शायद उस नॉस्टैल्जिया, शायद उस बीते हुए वक्त की याद की वजह से ही लोग हमारे फ़ोन ख़रीद लेंगे. थोड़ा उनको दे माइट फील नॉस्टैल्जिक. अच्छा, नॉस्टैल्जिया तो एक नाउन हो गया. हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखिए, पहले तो हम इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे. The older fans of the original television series are willing to watch today's reboot simply for nostalgic reasons. Reboot होता है फॉर एग्जांपल रीमेक कह लीजिए. तो यहाँ पर ये जो ओरिजिनल टेलीविज़न सीरीज़ के जो फ़ैन थे वो जो रीबूट होगा वो सिर्फ इसलिए देखेंगे कि नॉस्टैल्जिक रीज़न से, क्योंकि उनको बीते वक्त की याद दिलाता है. फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स जो टीवी शो था, जो भी लोग देखते हैं, मुझे पता नहीं कितने लोग देखते होंगे यहाँ पर, बट एक ज़माने में काफ़ी पॉपुलर टीवी शो था. आज भी उसके रीरन्स आते हैं, लोग देखते हैं. इसलिए नहीं क्योंकि बहुत ही अच्छा टीवी शो था, प्राइमरीली क्योंकि वो उनको एक बीते हुए वक्त की याद दिलाता है. इट मेक्स देम नॉस्टैल्जिक. उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं द नॉस्टैल्जिक कमर्शियल मेड मी रिमेंबर द फर्स्ट टाइम माई पेरेंट्स बॉट मी अ टॉय. सिंपल सा एक सेंटेंस है. खिलौना थोड़ा नॉस्टैल्जिक बना देता है लोगों को, खिलौने की कमर्शियल एक्चुअली. और उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं बिकॉज माई ग्रैंड फादर हैज़ नॉस्टैल्जिया फॉर द डेज ऑफ हिज यूथ. ठीक है, अब यहाँ पर एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, नॉस्टैल्जिया फॉर द डेज ऑफ हिज यूथ. यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव भी डाल सकते हैं कि माई फादर समटाइम्स गेट्स अ बिट नॉस्टैल्जिक व्हेन ही इज थिंकिंग अबाउट हिज यूथफुल डेज वगैरह. तो वैसे भी कर सकते हो, मगर मैंने बस एग्जाम्पल के लिए एज ए नाउन यूज़ किया है यहाँ पे. सो आगे आप लिख सकते हैं ही इज़ कॉन्स्टेंटली टेलिंग स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड. क्योंकि सीधी सी बात है, जब आपको बीते हुए वक्त की याद आएगी तो आप उस वक्त की बातें भी करेंगे. सो नॉस्टैल्जिया, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. अ फार क्राई फ्रॉम, बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम है. पता नहीं क्यों लोग एग्जामिनेशन में इसको गलत करके आ जाते हैं. आज इसका मतलब समझ लीजिए वंस एंड फॉर ऑल. देखिए, पहले देखते हैं द हिंदू में इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं. This is a far cry from the situation a little more than 5 years ago when as many as 12 private players. अच्छा, ये जॉसल वगैरह, चीक, बादजोल, ये सब अभी बताऊंगा इन सब का मतलब क्या है. देखो, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पहले तो इसका मतलब समझ लो. इसका मतलब होता है बहुत ही अलग होना, एकदम अलग. तो कह रहे हैं जो आज स्थिति है वो 5 साल पहले जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जो स्थिति थी उस वक्त, उससे काफ़ी अलग है, एकदम अलग है. तो अ फार क्राई फ्रॉम को हम सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से. दिस फ्लैट इज़ अ फार क्राई फ्रॉम द हाउस दे हैड बिफोर. ये जो फ्लैट अभी उनके पास है बहुत अलग है उस घर से जिसमें वो पहले रहते थे. अगला सेंटेंस है वॉट यू डिड वॉज अ फार क्राई फ्रॉम वॉट यू सेड यू वर गोइंग टू डू. जो आपने कहा कि मैं करूँगा वो बहुत ही एकदम अलग है फ्रॉम वॉट यू आर डूइंग. एंड आप ये भी कह सकते हो वॉट डीमोनेटाइजेशन प्रॉमिस्ड वॉज अ फार क्राई फ्रॉम वॉट इट एक्चुअली अकॉम्प्लिश, या डिलीवर भी कह सकते हो. यहाँ पे डिलीवर्ड ज़्यादा एप्ट रहेगा. सो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यही है कि डीमोनेटाइजेशन में लोग जो प्रॉमिस कर रहे थे जो हो जाएगा, इतना काला दिन वापस आएगा, वो नहीं आया. और जो अकॉम्प्लिश करने का वो प्रॉमिस कर रहा था, इट वॉज अ फार क्राई फ्रॉम दैट. बहुत ही एकदम अलग था उससे.
देखिए अगला शब्द है जसल्ड। एज ए वर्ब यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। द हिंदू में यही कह रहे हैं कि जो 12 प्राइवेट प्लेयर्स थे जो इनिशियली इंडियन टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में उतरे, वो आपस में जसल कर रहे थे। इसका मतलब होता है टू कम्पीट। आपस में जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो कम्पीट करते हैं, जसल करते हैं। इसका एक दूसरा मतलब भी है टू नॉक और पुश रफली अगेंस्ट समवन इन ऑर्डर टू मूव पास देम। किसी के आगे निकलने के लिए उनको रफली पुश करना या थोड़ा बहुत धक्का देना। और सेंटेंस भी बना सकते हैं आप इसका, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। फोटोग्राफर्स जसल्ड एंड शव्ड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट। फोटोग्राफर्स भी झुंड में आते हैं तो काफ़ी वहाँ पर भी एक दूसरे को जसल करते हैं ताकि वो ज़रा आगे आ सके और बढ़िया फ़ोटो खींच सके। और बैंक्स भी जसल करते हैं नए कस्टमर्स के लिए। और ये भी आप कह सकते हैं द रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स विल जसल टू विन $1 million। आपने देखा होगा रोडीज वगैरह वहाँ पर भी काफ़ी जसलिंग होती है, काफ़ी एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करते हैं ताकि अब वो आगे निकल सके। सो याद रखिएगा जसल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे देखिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम है चीक बाय जाउल। यहाँ पर इसका मतलब है कि बहुत ही चिपक कर रहना, बहुत ही बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहना। अब यहाँ पर इन अ पॉजिटिव वे यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे कह रहे हैं जो 12 प्राइवेट प्लेयर थे वो जसल करते रहे चीक बाय जाउल, बहुत ही आपस में क्लोज रहकर। क्योंकि आपको पता है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री उस वक्त बूम कर रही थी, स्पेस कम था, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा थे, तो देवर चीक बाय जाउल, बहुत ही आपस में क्लोज टुगेदर थे, साइड बाय साइड भी कह सकते हो आप। सेंटेंसेस देखते हैं क्या बना सकते हैं हम इसके। दे लिव्ड चीक बाय जाउल इन ए 1-room फ्लैट बिफोर दे मूव टू देयर न्यू मैंशन। अपने नए मैंशन में मूव करने से पहले एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे, जहाँ पर ऑफ कोर्स छोटा अपार्टमेंट होगा तो दे लिव्ड वेरी क्लोज चीक बाय जाउल। और यहाँ पे ये भी कह सकते हो पेडेस्ट्रियंस हैड टू वॉक चीक बाय जाउल अलॉन्ग द नैरो स्ट्रीट्स। जहाँ पे गलियाँ बहुत तंग होती है वहाँ पे पेडेस्ट्रियंस भी बहुत ही क्लोजली टुगेदर, ऑलमोस्ट उनके शोल्डर्स रब कर रहे होते हैं एक दूसरे से, वैसे चलते हैं। तो याद रखिएगा चीक बाय जाउल, ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ईडियम है, एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। आगे देखिए उसी पैराग्राफ में एक शब्द है वाइड। वाइड का मतलब होता है compete करना या टू compete विद अदर पीपल टू अचीव और टू गेट समथिंग, उनसे झगड़ना कुछ पाने के लिए। जी हाँ, ये जसल का सिनोनिम है वाइड, तो याद रखने में आपको आसानी होगी। एक ही जगह हमने दोनों पढ़े हैं, जसल्ड और वाइड दोनों सिनोनिम है। इस पे भी हम सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, दे आर वाइंग टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द 3rd ईयर इन अ रो। लगातार तीसरे साल वो चैम्पियनशिप जीतने के लिए compete कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं एक दूसरे से। सो याद रखिएगा वाइड वर्ब है। देखिए अगला शब्द है विस्टफुल। ये सिनोनिम है नॉस्टैल्जिक। जो नॉस्टैल्जिक का मीनिंग है ऑलमोस्ट वही मीनिंग विस्टफुल का है, वही कि एक बीते समय के लिए लॉन्गिंग, एक थोड़ा सा रिग्रेट होना कि वो समय बीत गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये द हिंदू में यूज़ कर रहे हैं फॉर विस्टफुल पीपल लाइक माई डैड इट इज़ हार्टनिंग दैट डिवाइसेस एग्जाम्पलीफाइंग सिंपलर। ये बेसिकली जो नोकिया का वापस रीलॉन्च कर रहे हैं अपना पुराना डिवाइस, तो कह रहे हैं कि उनके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये जो राइटर लिख रहा है कह रहा है मेरे फादर बड़े ही विस्टफुल आदमी हैं, बड़े नॉस्टैल्जिक हैं, उनको याद आती है पुराने ज़माने की, तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि पुराने ज़माने का एक फ़ोन वापस लॉन्च हो रहा है। तो सेंटेंस यहाँ पे है द विस्टफुल लुक इन हर आइज टोल्ड मी दैट शी वॉज स्टिल नॉट ओवर हर पास। ये भी एक तरीका है कहने का। और ये भी कह सकते हो द विस्टफुल सॉन्ग ऑन द रेडियो मेक्स मी थिंक ऑफ माई डेड हस्बैंड। कोई ऑफकोर्स यहाँ पे कोई विडो कह रही है कि जो विस्टफुल सॉन्ग है रेडियो पे वो उनको नॉस्टैल्जिक बना देता है, उनको याद आती है अपने डेड हस्बैंड की। अगला शब्द है एबरेशन। देखो इसको हिंदू में यूज़ कर रहे हैं, कोहलीज मैन हैव टू बिलीव द पुणे डिफीट वॉज एन एबरेशन। आपको पता है इंडिया टेस्ट मैच हार चुका है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि कोहली और उनकी टीम को ये मानना होगा कि जो पुणे की डिफीट थी वो एक एबरेशन थी। मतलब एबरेशन होता है जो यूजुअली जो चीज़ हो रही हो उससे कुछ हटके कोई चीज़ हो जाए टेम्परेरीली। ठीक है, वापस जो रूटीन है वो वापस शुरू हो जाएगी मगर बीच में एक अनोखी सी चीज़ होगी। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जो हार है वो उनको इस तरीके से हार को देखना चाहिए कि ये एक तो बस एक रेयर अकरेंसी है, वापस हम जो नॉर्मेलिटी या रेगुलरिटी पे वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये इसको हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, डिस्पाइट एबरेशंस
वी आर स्टिल बाय एंड लार्ज अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया के लिए आप कह सकते हैं, हालांकि कुछ किस्से हुए हैं जिससे हमारी सेकुलर क्रेडेंशियल्स पे सवाल उठ सकते हैं, मगर तब भी बाय एंड लार्ज हम आज भी एक सेकुलर स्टेट है, क्योंकि जो किस्से हुए हैं वो एबिरेशंस थे, जो एक टिपिकल एक जो फ्लो होता है उससे थोड़ा हट के थोड़ी थोड़ी चीज़ थी, अनएक्सपेक्टेड थोड़ी चीज़ थी। ठीक है, सो इसका जो एंटोनिम होगा ऑफ कोर्स रेगुलरिटी, नॉर्मेलिटी, जो रूटीन में होता रहता है। अगला शब्द है प्लमेट। डेलीज प्लमेट कंटिन्यूज। देखिए प्लमेट यहाँ पे यूज़ करें, प्लमेट का मतलब होता है बड़ी ही तेज़ी से गिरावट होना। ये स्टॉक मार्केट में खूब यूज़ करते हैं कि ये द स्टॉक मार्केट प्लमेटेड आफ्टर गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रेज कॉर्पोरेट टैक्स। और उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं टेम्परेचर भी प्लमेट करता है। जब टेम्परेचर प्लमेट करता है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा नीचे हो जाता है, तो क्या होता है, सीधी सी बात है, गर्म कपड़ों की जो बिक्री होती है वो बढ़ जाती है, वो राइज करती है। और यहाँ पे इसका एंटोनिम ऑफ कोर्स एक तो राइज होगा, एक आप सोर भी ले सकते हो, प्लमेट का एंटोनिम सोर भी होगा। सो याद रखिएगा प्लमेट मतलब सीधा गिरावट होना बहुत ही हाई स्पीड में। ओके, अगले क्वेश्चन में आपको सिनोनिम बताना है इस शब्द का, रिपग्नेंस। एक बार ट्राई कर लीजिए। ऑलराइट, होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। आंसर टाइम देखिए, रिपग्नेंस का जो मतलब होता है वो होता है डिस्गस्ट। इसको इस शब्द को सेंटेंस में दिखाता हूँ आपको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज राहुल इज सच अ रिपग्नेंट इंडिविजुअल। आप यहाँ से रिपग्नेंस से रिपग्नेंट हो गया, मतलब इतना डिस्गस्टिंग इंडिविजुअल है कि उसके कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, सो याद रखिएगा रिपग्नेंस बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, मतलब डिस्गस्ट। आगे देखिए, आपके लिए एक MCQ है, आपको इस ईडियम का मतलब बताना है। आप अटेम्प्ट करिए। अगली वीडियो में मैं इस ईडियम को ऐसा समझाऊंगा कि आप सारी उम्र कभी भूलेंगे नहीं। आप वैसे एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए इसको, और PDF में अगर आंसर आपको चाहिए तो मैं आंसर भी दे दूंगा। एंड जी बिल्कुल, इसको अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। अ सोप टू सरबरस बहुत ही इंटरेस्टिंग ईडियम है, कल इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है नॉस्टैल्जिया पे। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस बन सकता है। गुड लक विद दैट एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।